Hey guys, welcome to GTech Education. My name is Gulsher. As you know कि हम शेयर योर थॉट के कंटिन्यूसली अभी एपिसोड हमारे आ रहे हैं। मैं भोपाल में हूँ और जैसे जैसे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हमसे मिल रहे हैं उनके थॉट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे सीनियर और इंजीनियर सैयद सैफ साहब हैं। आज हम इनके थॉट जानेंगे कि एजुकेशन को लेके इनके क्या थॉट हैं। सर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। भोपाल में हर कॉलेज में इनका एक तरह से एक अपनी अलग पहचान है। सबसे पहले वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बेसिकली हमारे इस सीरीज़ में इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन हम सबसे पहले बात करते हैं, तो आपकी नज़र में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, आज के इस दौर में एजुकेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हर घर से हर बच्चे को एजुकेशन हासिल करना एक तरीके का फ़र्ज़ भी है और हर माँ बाप को ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चे को एजुकेटेड करें। और विदाउट एजुकेशन आज के डेट में लाइफ को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल बेहद ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए कि एजुकेशन बहुत कंपलसरी चीज़ है। मतलब अपनी निजी लाइफ हो या किसी भी तरीके की आपको काम करना हो या किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना हो, किसी भी फील्ड में आपको आगे जाना हो, तो वहाँ पे एजुकेशन का होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन अगर आपके पास होती है, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आपका लिविंग ऑफ स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, सारी चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आप पढ़े लिखे होना मतलब आज के डेट में आप समझ ही रहे हैं क्या माहौल है। बिना पढ़े लिखे लोगों का गुजारा नहीं है। वो दौर एक अलग दौर था जिस टाइम में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर लेते थे खेती किसानी करके। लेकिन आज के डेट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जी। अगर आपको किसानी भी करना है तो उसके लिए भी आपको एजुकेशन ज़रूरी है, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो ही ज़्यादा से ज़्यादा आज के डेट में साइंस जितना डेवलप है, साइंस में जितना डेवलप हो चुका है, उस चीज़ को आप उस डेवलपमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आपको यूज़ करने के लिए एजुकेशन फ़ोन वगैरह भी यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को आप अगर फ़ोन आप यूज़ करें या कंप्यूटर यूज़ करें, दुनिया की कोई भी XYZ चीज़ें आज के डेट में टेक्नोलॉजीज़ है, तो अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो आप ये चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो सर अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमारे डेली लाइफ में भी उसका यूज़ है। अगर एजुकेटेड नहीं है तो बहुत जगह पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जब हम एजुकेशन लेने जाते हैं या स्कूल में या कॉलेज में, तो ये इतनी महंगी हो गई है कि गरीब परिवार जो है वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है अपने बच्चों को पढ़ाने में, या फिर वो 8वीं 10वीं तक पढ़ाते पढ़ाते ऐसी फैमिली कंडीशन भी आ जाती है कि वो एजुकेशन से दूर हो जाते हैं। तो ये इतना महंगा क्यों होते जा रहा है एजुकेशन? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज़ अ नॉट डेवलप्ड कंट्री। यस समझे ना? तो इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है। इस दौर में अभी क्या है कि लोग जो पहले थे, अभी धीरे धीरे लोगों के हालात बेहतर हो रहे हैं। तो लेकिन फिर भी अभी उतने लोग काबिल नहीं हो पाए हैं कि जो सारी चीज़ों को लोग हासिल आसानी से कर सकें या एक बेहतर एजुकेशन पाने के लिए वो अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में या कॉलेज में दाखिला दिला सकें। अब आइए, मेन एजुकेशन है कि एजुकेशन इतना महंगा क्यों है। असल में क्या है कि आज के डेट में चाहे वो स्कूल, चाहे वो कोचिंग या फिर कोई कॉलेज आप ले लो, लोग इस चीज़ को एजुकेशन के तौर पे ना देख के इस चीज़ को बिजनेस के तौर पे देख रहे हैं। आज के डेट में आप किसी को भी देख लें, कोई भी कॉलेज का मालिक हो या स्कूल का मालिक हो या कोचिंग का मालिक हो, वो पढ़ाता तो ठीक है, हर जगह ऐसा भी नहीं है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है कोचिंग में या स्कूल में या कॉलेजेस में, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है जो कि 80% ऐसा है कि जहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं है, सिर्फ 20% जगह पे क्वालिटीज़ आपको अच्छी मिल जाएगी, जहाँ के स्टूडेंट वाकई में बहुत काबिल बन पाते हैं उस कोचिंग में, स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने के बाद। लोग इस चीज़ को बिजनेस बना चुके हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने का ये सबसे आसान
और सरल और वाइट कॉलर काम है ये। कि आजकल लोग इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन समझ गया है, तो चाहता है कि बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराए और लोग उसका बेनिफिट उठा के पैसे उसको मतलब महंगा करके और उसी चीज़ से कमा रहे हैं। तो इसका निवारण क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम एजुकेशन को सस्ता करें? जैसे गवर्नमेंट भी अभी काम कर रही है, बहुत सारे स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड कराती है कॉलेज में, स्कूल में। और अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो बुक्स भी फ्री मिलते हैं, खाना भी फ्री मिलता है, सब कुछ फ्री। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, बट जो प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल आ गए हैं और इसको इतना महंगा, तो क्या ऐसा कुछ है जो कुछ बनाना चाहिए या कुछ करना चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूल में भी हमें जो एजुकेशन मिलता है वो सस्ता हो सके? बिल्कुल, जो गवर्नमेंट जो करे, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। लेकिन गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है कि वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टफ कर देगी। जैसे कि कोई बंदा है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, अगर वो 12th क्लास में भी पढ़ रहा है, आज भी आप इंडिया में बहुत सारे ऐसे गांव क्षेत्र में, शहर क्षेत्रों की बात नहीं करूँगा क्योंकि शहर में तो वो लोग रहते हैं ऑलमोस्ट जो थोड़े एबल होते हैं, फाइनेंशियल थोड़े बहुत ठीक ठाक रहते हैं, तो वही रहते हैं। लेकिन हम जनरली गांव से हम लोग आते हैं, हम लोग तो गांव के हिसाब से हम देखें आज और भी इंडिया ऐसे भी, इंडिया में सब बहुत ज़्यादा गांव, शहरों से ज़्यादा गांव है। गांव क्षेत्र में आज भी ऐसा है कि लोगों के पास जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए 12th, अगर कोई बच्चा 12th करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ठीक है। अब वो पैसा या तो कोई रिश्तेदार उसको पे कर रहा है या फिर वो कर्ज लेके पढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 12th बेस पे भी लाए, ठीक है। मेरा ये जहाँ तक कहना है कि गवर्नमेंट अगर 12th बेस पे भी कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है हर स्टेट में, वाहिद किसी भी एक स्टेट में नहीं। जैसे हमारे यहाँ, मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बिहार में है कि 10वीं पास कर गया बच्चा, अगर परसेंटेज अच्छा है तो उसको स्कॉलरशिप के नाम पे 10,000 रुपया देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लेकिन आप ये समझते हैं कि 10,000 रुपये में पूरा बच्चा वो 11th और 12th कर लेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन एक तो है ना, वहाँ भी तो स्कॉलरशिप मिलता है, बहुत कम अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को इतना देना चाहिए कि बच्चा आसानी से एजुकेशन अपने 11वीं और 12वीं अच्छे से अच्छे जगह हासिल कर ले। अब देखिए अभी क्या है, जनरली 11th और 12th के बच्चों को पढ़ने के लिए उनको कोचिंग की ज़रूरत पड़ ही जाती है। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं उनकी तो बात अलग है, जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते उनको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब कोचिंग की फ़ीस इतनी है कि वो स्कॉलरशिप कोचिंग वालों को मिलती नहीं है। बैंक लोन भी अगर देता है गवर्नमेंट, अगर एजुकेशन लोन देती है तो वो भी 11th 12th वालों के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट, ठीक है, स्कूल तो ओपन कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, बुक्स प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बुक्स दे दिया तो बच्चा उसको खुद से पढ़ के कामयाब हो ही जाएगा। उसके लिए या तो एक ट्यूटर होना ज़रूरी है जो उसको एजुकेट कर सके, बच्चे को बता सके या गाइड कर सके, या एक प्रॉपर क्लास का हर जगह पे इंतज़ाम हो कि हाँ भैया यहाँ पे इस तरह के गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी बच्चे हैं, जैसे वो चाहे किसी भी फील्ड में जाएँ, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या किसी भी बैंकिंग क्षेत्र में जाएँ, उनको पढ़ने के लिए तो 11th 12th ही मेन बेसिक है और मेन इंसान यहीं पर मार खाता है। 11th 12th के लिए ही किसी भी तरीके की पर्याप्त राशि जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रहता है। और उसके जहन में हमेशा एक चीज़ रहती है कि घर से पैसा हमें कितना मिल रहा है। बच्चा मेहनत तो ज़्यादा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट रहता है कि हम अपनी फ़ीस कहाँ से पे करेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। तो अगर ये सब कुछ जो होता है वो एजुकेशन महंगा, और लोगों ने एजुकेशन को बिजनेस बना लिया है। इसका मेन वजह यही है। लोगों ने इसको अपना एक एजुकेशन हब बना के और बिजनेस हब भी बना लिया है साथ साथ। एजुकेशन को एक बिजनेस हब की तरह लेके चल रहे हैं। जैसे मैं भी देखता हूँ कि भाई कोचिंग मंडी चलते हैं, क्या मंडी, क्या कोचिंग मंडी, कोचिंग मंडी। तो इस तरह के बहुत सारे हमने भी वर्ड सुने। एग्जैक्टली। अगर हम इतना बात करें एजुकेशन का, गवर्नमेंट भी काम कर रही है और प्राइवेट के इंस्टीट्यूट भी आके महंगे ही वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो गवर्नमेंट एजुकेशन और प्राइवेट एजुकेशन को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आपके यहाँ? देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि क्वालिटी को बेहतर करे। तो ये जो भी प्राइवेटाइजेशन है, जो भी लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं, पहली बात कि वो लोग उस तरफ नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सहूलत अच्छी मिल रही है, उनके बच्चे का फ्यूचर बेहतर होने के लायक उनको वहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ वहाँ पे एजुकेशन अच्छी प्राप्त हो रही, टीचर्स जो हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना
खुद ब खुद कम करेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी ये सेट है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो ही मेरा बच्चा आगे पढ़ सकता है। भले से वहाँ पे वो किसी भी तरीके से जद्दोजहद करके, अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद करके उनको वहाँ पे दाखिला दिला देते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ चाहिए कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ओपन करे, कॉलेजेस ओपन करें, ठीक है। कि कुछ कंडीशन होती है कि वहाँ एडमिशन दिलाना लेना, तो उस चीज़ में भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए, सख्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, देखिए सख्ती आप कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने 100 सीट रखी है और 100 सीट में क्या नाम है 1000 बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, उसमें से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने वाले मुश्किल से 90 या 100 बच्चे ही होते हैं, तो बाकी 900 कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। या तो लेकिन गवर्नमेंट तो कर रही है ना। गवर्नमेंट अगर स्कूल की बात करें हम, तो गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करा रही है एजुकेशन, वहाँ खाना भी फ्री दे रही है, बुक्स भी फ्री मिलते हैं। तो इतना गवर्नमेंट का फ्री प्रोवाइड कराने के बाद भी प्राइवेट कॉलेजों में पेरेंट्स अपने बच्चों को जब भेजते हैं, इसका क्या रीज़न रह गया? खाना तो कोई भी इंसान जब जीने के लिए खाता है, ठीक है, उसको सर्वाइव करना, बस ज़िंदगी को जीने के लिए ही खाना खाता है ना। गवर्नमेंट वहाँ पे खाना ज़रूर दे रही है, लेकिन जिस जगह पे दे रही है वो किस चीज़ के लिए? वो एजुकेशन के लिए। वहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल के सारी चीज़ें मिल जाए, अच्छा, तो क्या वो बेहतर है क्या? मतलब बेसिकली हमें ये चीज़ें एडिशनल हैं, बट हाँ, ये एडिशनल है, इसको आप सेकेंडरी में रखिए। प्राइमरी ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको बेहतर करना होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर करने के लिए आपको टीचर बेहतर रखने होंगे, ठीक है, अच्छे टीचर्स रखने होंगे जो वाकई में काबिल हों टीचर्स, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आजकल तो आप जान ही रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में किस तरीके से लोगों की जॉब होती है। आप अपने ही स्टेट को उठा लें, बिहार को उठा लें, या बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, घपलेबाजी है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें टीचर सो रहा है, बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं, तो वो पढ़ने गए वहाँ उनको पढ़ाई नहीं मिल के। अच्छा, अगर यही बात हम करते हैं, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में स्कूल में या कॉलेज में एजुकेशन महंगी है बट उसमें क्वालिटी है, हाँ। और गवर्नमेंट वैसा अगर सस्ता ही प्रोवाइड करा या फ्री प्रोवाइड करा रहा है बट उसमें क्वालिटी नहीं है, गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो एक मिनिमम जो चार्जेस होते हैं एक नाम पे, कि ये भी किसी को एहसास ना हो कि मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ। या कई लोग ऐसा होता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट वाले उनको ताना देते हैं, अरे तुम तो फ्री में पढ़ के आ रहे हो यार, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा हम देते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर ठीक है एक नॉमिनल सा चार्ज है, थोड़ा बहुत ही सही, जहाँ लोग 100 ले रहे हैं तो वहाँ गवर्नमेंट 20 ले, लेकिन ले ताकि इससे, हाँ, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। हाँ, अब भले से उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब ही प्रोवाइड करे। अभी तो एग्जाम्पल दिल्ली गवर्नमेंट है जिसने ऐसे एजुकेशन को कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। इसके पीछे यही तो बात है मेन, कि वहाँ उन्होंने क्वालिटी दिया, उन्होंने खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने क्वालिटी प्रोड्यूस की, ना। वहाँ पे बच्चों को अच्छे टीचर मिल रहे हैं, अच्छा स्कूल मिल रहा है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, दुनिया की सारी चीज़ें मतलब जो भी एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं वो वहाँ गवर्नमेंट ने मुहैया कराई जी। इस पे जो है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ के बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो दूसरे भी स्टेट की गवर्नमेंट को वहाँ से सीख लेनी चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे उनको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब जब आगे हम बढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप की बात होती है, फिर हमें लोन्स वगैरह भी अभी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, एक NAC सर्टिफिकेशन जो होता है। तो आप NAC सर्टिफिकेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, और ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है कि बहुत लोगों को मिल ही नहीं पाता या सर्टिफिकेट ही नहीं इशू होता है? जनरली जो है ये एक तरीके का क्रेडिट कार्ड लोन होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से 4 लाख रुपीज़ तक का प्रोवाइड होता है बच्चों के लिए। लेकिन इसकी भी जो मैंने शुरू में कहा कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क इतना टफ है कि बच्चों को हासिल नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत सारी ऐसी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास NAC का सर्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा, ठीक है। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास यूनिवर्सिटी के पास NAC का सर्टिफिकेशन है, लेकिन उससे एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनके पास NAC का सर्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब क्या है कि अब आप कभी जाते हैं, अगर लोन लेने जाते हैं, NAC का एजुकेशन का लोन लेने जाते हैं अगर आप, तो वहाँ पे वो पूछता है कि आपके कॉलेज के पास NAC का सर्टिफिकेशन है कि नहीं। और NAC का सर्टिफिकेशन देने के लिए इतना लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सारी कॉलेजेस ने अप्लाई कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इतना लॉन्ग प्रोसेस जनरेट कर दिया है कि जिसके वजह से ना उनको NAC का सर्टिफिकेट मिल पा रहा है और
उनको नैक का सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोन पे ही पढ़ पाएंगे, वो लोन नहीं ले पा रहे और उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। ना जाने ऐसे कितने लाखों बच्चे हैं जिनका करियर ऐसे ख़राब हो रहा है क्योंकि ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगा है और महंगा है इसलिए महंगा है भाई, महंगा है तो आसानी से वो फ़ी पे नहीं कर पाएगा, फ़ी नहीं पे कर पाएगा तो उसके लिए वो गवर्नमेंट का दरवाज़ा खटखटाएगा, ठीक है। अब वो अगर बैंक से जाके नॉर्मल लोन लेता है तो उसके जो इंटरेस्ट जो है, जो चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा है, 8 to 9% है या 7 to 8% के दरमियान बहुत सारे बैंकों का होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो लोन दे रही है उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क उनको कम करना चाहिए। जनरली ये होना चाहिए कि जब किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं, जैसे मैं आप भोपाल में उठा लें, RGP भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी प्रतियोगिता विश्वविद्यालय, वो ऑलरेडी नैक के सर्टिफिकेट है उसके पास में, वो ऑलरेडी नैक सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है। उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे जहाँ भी हों, आप मिसाल के तौर पर सिर्फ भोपाल में ले लें, भोपाल में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके पास नैक का सर्टिफिकेशन नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी के पास है। लेकिन जब आप DRCC में जाते हैं और वहाँ पता करते हैं तो पता चलता है कि आपको कि उसमें बहुत चुनिंदा कॉलेजेस हैं, 4 से 5 कॉलेज, वो भी उन 4-5 कॉलेज में हर ब्रांच में लोन नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि उनके पास हर ब्रांच के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन ज़रूरी है और सारे ब्रांचेस पे नहीं है। तो जब यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी है तो क्यों नहीं उस यूनिवर्सिटी के बेस पे लिया जाए, क्योंकि बच्चा तो RGPV के ही कॉलेज में जा रहा है ना पढ़ने के लिए, रिकॉर्ड तो पूरा RGPV के पास ही है ना। ये एक तरीके से सही भी है कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ कॉलेजेस जो थे वो उनने फर्जीवाड़ा किया स्कॉलरशिप के नेम पे, तो इस तरीके का रूल लाई गवर्नमेंट। लेकिन रूल लाने के साथ साथ में उनको एक चीज़ ये चेंजेस करना चाहिए कि अगर किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कोई भी कॉलेज एफिलिएटेड है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज के पास में ही अगर सर्टिफिकेट होगा तो ही लोन मिलेगा। मतलब अगर यूनिवर्सिटी से वो कॉलेज एफिलिएटेड है, ठीक है, तो उन बच्चों को भी लोन प्रोवाइड करना चाहिए। वो इसलिए कि उनको यूनिवर्सिटी में ही दाखिला मिलना है, वो यूनिवर्सिटी का ही एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी के ही डेट पे एग्ज़ाम देंगे, यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, कॉलेज का नाम उस पर रहेगा। ये वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है, आप उसको किसी भी तरीके, आज तो सब कुछ डिजिटल है, आप उस पर डिजिटल एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें जिससे आपको जानकारी तुरंत के तुरंत मुहैया हो सके। ऐसा नहीं हो कि 10 से 15 दिन प्रोसेस में ही लग जाए। जनरली इस पर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, एक रूल ये लाना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी के पास में ऑलरेडी नैक का सर्टिफिकेशन है और उससे कोई कॉलेज एफिलिएटेड है, ठीक है, तो उनको आसानी से क्रेडिट कार्ड लोन प्रोवाइड करना चाहिए। आप ऐसे बिहार में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, बच्चियाँ हैं बहुत सारी जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है कि वो पढ़ पाएँ। उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इस चीज़ को थोड़ा आसान करें वो, ठीक है। नैक का सर्टिफिकेशन जो है उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो प्रोसेस है उसको थोड़ा आसान करें। चलो, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको हमारे जितने भी व्यूअर हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं और वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। हमारा चैनल भी है GTech एजुकेशन, जिसमें टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की बात करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे ऑडियंस को, मेरे लिए और फिर हमारे चैनल के लिए क्या बोलना चाहेंगे, अपना कुछ जो बताना चाहेंगे। GTech एजुकेशन जो है वो अभी की डेट में बहुत ही अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज जो है बहुत ही अच्छी प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन से रिलेटेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सारे इस वीडियोस को देखें, यहाँ से नॉलेज गेन करें आप, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।